ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
शुरू तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर, आत्माभिमानी स्थिति में रहकर बाबा का परिचय सुनाएंगे, उतना कल्याण होगा। जितना हमारी स्थिति ऊंची होगी ना, और उस स्थिति में रहते हुए जब हम बाबा का परिचय देते हैं, बाबा का ज्ञान की बात सुनाते हैं, तो वो बात सामने वाली आत्मा को छूती है और फिर उसकी आत्मिक स्मृति, उसकी आत्मिक जागृति होती है। खुद की आत्मा इतनी ज़्यादा विकारों में दब के एकदम से लगभग बुझी हुई दीपक की तरह हो जाती है। हम होता है ना, कोई मोमबत्ती बुझने वाला हो या कुछ, हमने देखा एकदम इतना सा बचा हुआ रहता है, बस बिल्कुल वैसे ही बचा हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी जान आ जाती है, तो वो सुजाग हो गया ना, तो फिर वो खुद का पुरुषार्थ करते हुए अपने आगे पद लेगा। लेकिन शुरुआत में उसको जो एकदम से मलिन हो गया है, उसको सुजाग करने का काम बाबा कहते हैं वही हमारा अब इस लौकिक जगत में बस वही काम है। खुद का अभ्यास करना, खुद की स्थिति ऊंची करनी और उस ऊंची स्थिति से दूसरों का कल्याण करना, किसी भी स्तर पर, मनसा वाचा कर्मणा। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, गरीब बच्चे अपने किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है, गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं, साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता, पाप ज्यादा होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। तो गरीबों को विकारों में ज्यादा उलझते नहीं, ये लोभ वाला विकार, जितना जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको पैसे की उतनी ज़्यादा भूख बढ़ती जाती है और ये ऐसे एक चक्र की तरह उसमें फंसता चला जाता है। तो वो अगर बाबा का बच्चा बनता है ना, तो उतना गहरा घुसा हुआ होता है ना कि वहाँ से निकलने में बाबा का कुछ ना कुछ पाप होता ही रहता है और उसमें उस धन का बहुत ज़्यादा उसको नशा होता है। तो उस सब नशा को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो उतना नहीं तोड़ पाते हैं और गरीब के पास वो है ही नहीं और ना वो उस चक्र में फंसे हुए हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं उतना पाप भी नहीं करते हैं और श्रद्धा बहुत रखते हैं। जितनी भी धन संपत्ति होती है उसको पूर्ण श्रद्धा से देते हैं। और जो वो होते हैं साहूकार होते हैं ना अभी के, उनको क्या होता है ना, उनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम दे रहे हैं, तो अपना एक गुमान के साथ देते हैं, तो वो उसका देना तो बाबा के ज्ञान के हिसाब से एकदम बेकार हो गया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। बस जो यज्ञ में अगर वो सेवा में काम में आया तो बस उतना का ही एवजा मिलेगा, लेकिन उसकी श्रद्धा का एवजा उसको नहीं मिलना। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये तो जरूर परमपिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो स्पष्ट महिमा है क्योंकि वो रचयिता है।
लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं, पारलौकिक पिता को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं बाबा के लिए। हम हर बाबा खुद कहते हैं सर्व संबंधों से, तो उनको बंधु, सखा, सहायक, मित्र, जो भी रिश्ता हम अपने जीवन में, लौकिक जीवन में अगर लगता है कि इसकी कमी है, या फिर जिस रिश्ते से हम भरपूरता का अनुभव पाते हैं, उस रिश्ते से में उन बाबा को हम मानकर उनकी उपस्थिति को उस रूप में अनुभव करते हुए भी हम अपने जीवन में बहुत ऊंचा पुरुषार्थ कर पाते हैं। बाबा कहते हैं और भक्ति में ऐसी महिमा करते थे। लौकिक पिता की इतनी महिमा नहीं है, परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान के सागर, ज्ञानवान हैं, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है, उनको ज्ञान का सागर, ज्ञानवान कहा जाता है। तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन, बाबा कहते तो वही हुए ना ज्ञान के सागर और पतित पावन। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते, उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों है भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। बाबा कहते हैं शिव बाबा की महिमा भी भारत में सबसे ज्यादा है। और आज की मुरली में बाबा ने शुरुआत में ही कहा गरीबों को ज्यादा होता है ना, तो यहाँ भी गरीबी ज्यादा हो गई ना भारत में, इसलिए भारत में बाबा की महिमा भी ज्यादा है, श्रद्धा बहुत होती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य है। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या श्री कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाबा को भूले हुए हैं, तो श्री कृष्ण को ही आगे समझते हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं है, न गायन है। बाबा कहते हैं शिव जयंती का इस ब्रह्मा कुमार को तो भक्ति में जब तक थे तो शिव जयंती के रूप में नहीं मानते थे, जानते थे। शिवरात्रि में बारात निकलती थी, शिव शंकर तो एक ही बोलते थे, तो शंकर की बारात निकलती है, पार्वती से विवाह होता है रात में, तो ये इस तरह का भावना से शिवरात्रि त्योहार को जानते थे। शिव जयंती भी होती है ऐसा जानते ही नहीं थे भक्ति में। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि कहीं ना कहीं होगा भक्ति में भी, जो एकदम पराकाष्ठा में रहते होंगे, जो ज़्यादा वेद शास्त्रों में जाते होंगे, उनको पता होगा कि शिव जयंती होती है। तो बाबा कहते हैं इतना किसी को पता नहीं है और ना गायन है शिव ने क्या आकर किया, और अगर जयंती हुई वो आए तो उन्होंने किया क्या, क्योंकि सारी महिमा तो श्री कृष्ण के साथ जोड़ दी है, तो उनकी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी हैं, श्री कृष्ण के बारे में तो कितना बात लिखे हुए हैं, गोपियों को भगाया, ये किया वो किया। श्री कृष्ण के चरित्र की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि का कुछ है नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़े हो तब तो ज्ञान सुनावें। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़े हैं, चक्र लगाते हैं। 16-17 वर्ष का होगा, बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। बाबा कहते हैं फिर एकदम से जैसे बड़ा हो गए और रथ पर सवार है, और फिर एकदम छोटेपन का दिखाते हैं। बाबा कहते हैं अब गीता कब सुनाई, उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जब लिखते हैं फलानी को भगाया, ये किया। बाबा कहते हैं उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। और बाबा कहते हैं जिस उम्र में दिखाते हैं कि ये सब काम कर रहे थे, तो उस समय तो ज्ञान देंगे, ये तो शोभेगा नहीं। तो ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ पता नहीं, सब तो श्री कृष्ण के साथ जोड़ दिया, तो शिव के साथ क्या जोड़ेंगे पता ही नहीं है। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाबा कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है,
मैंने क्या किया? बाबा कहते शिव बाबा के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं कि उन्होंने क्या किया। मुझे ही पतित पावन कहते हैं, मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। बाबा आए ही हैं तो गीता लेकर ही आए ना, गीता ज्ञान ही सुना रहे ना। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो, तो भक्ति में ये सारी बातें कहीं ना कहीं संस्कारों के रूप में कैसे कैसे पहुंची होगी द्वापर तक, तो जा करके, लेकिन इतना बुद्धि में रहा तभी तो ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते हैं। बाकी किसी भी देवता को बूढ़ा नहीं दिखाते, सारे देवता एकदम जवान होते हैं, मतलब सौम्य दिखते हैं। सिर्फ एक ब्रह्मा ही थे जो बूढ़े दिखाते हैं, और उनकी उतनी महिमा पूजा नहीं होती, वो बस वरदान देने के लिए पेटेंट थे। किसी भी राक्षस को वरदान लेना होता था तो ब्रह्मा जी की तपस्या करता था, ब्रह्मा जी उसको वरदान दे देते थे। इस तरह का हमने भक्ति में बहुत सुना हुआ है। तो बस वही चीज़ है कि वास्तव में क्या है, अभी हम जो ब्राह्मण जीवन में रहते हैं ना, तो हम शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं, और फिर क्या है, जाकर के अगर विकारों में फंस गए तो वही रावण वाला भूमिका हम निभाने लगते। रावण का नहीं, जो और भी दैत्य महिषासुर और इस तरह के जो होते थे, बिल्कुल वैसे ही है। शक्तियाँ तो अभी बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती हैं, और फिर उसको विकार की तरफ इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, सब ऊपर नीचे बहुत बुरी अवस्था होगी। वहाँ तो जो दिखाते थे कि वो दुर्गा माता के हाथ से मरा, वो सब तो नहीं होना है। हाँ, यहाँ होगा कि किसी ब्रह्मा कुमारी जो हैं उनके मुख कमल से शब्दों के द्वारा वो समझ जाए, उनका वापस से ज्ञान में ऊपर आ जाए, इस तरह का कुछ हो। लेकिन पूरी बात तो बाबा कहते हैं आटे में नमक मिसल है ना। तो बस इसमें इतना ही है कि ब्रह्मा बूढ़े थे, ये बात भक्ति वालों को भी, भक्ति करने की शुरुआत जिन आत्माओं ने की, उनको यहाँ पर ये बात का इल्म लगा होगा। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वो बाद में मनाया जाता है। अभी जो कुछ हम कर रहे हैं ना, बाबा कहते हैं सब बाद में मनाया जाएगा। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं, और किसी की महिमा नहीं। सिर्फ राजाओं का कोरोनेशन मनाते होंगे। बाबा कहते हैं किसी का भी जयंती, न सूर्यवंशी न चंद्रवंशी, किसी का भी महिमा नहीं होगा उस समय। उसी समय उनका कुछ नहीं होगा, वो सब तो ऐसे ही देवी देवता ही हैं। बाबा कहते हैं हाँ, राजाएं जब वो होते हैं ना, तिलक, राज तिलक जब होता है, जब वो पद पर बैठते हैं, जैसे पुराना राजा बूढ़े हो गए तो वो हटेंगे, नया राजा जो राजकुमार होंगे वो फिर राजा बनेंगे, तो वो जो होगा ना उसको राज तिलक कहते हैं। बाबा कहते हैं वो बस वही एक त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वो तो कॉमन बात हुई। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़े हुए, फिर राजधानी चलाई। बाबा कहते हैं इसमें क्या महिमा की बात है। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है। वो राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं बच्चों, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं पिता भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो। परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। और सिर्फ नाम नहीं पड़ता है ना, बहुत चीज़ों का अंतर पड़ जाता है। बड़े ते बड़े शिव है ना, पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं। मेरा भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। आते तो हैं ना, लेकिन आते तो हैं और सीधा सीधा किसी तन में आते हैं। जन्म लेने वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में शिव बाबा नहीं आते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते। ये तो सब बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं ये सारी बातें बाबा ही बैठ कर समझाते हैं ना। और इस बात पर, इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में एक बात याद आती है भक्ति की,
कि शिव बाबा भक्ति में जैसे ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाए ना, कैसे उनको बुद्धि में बात रही, वैसे ही शिव बाबा का अवतरण होता है, वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। इस बात का कहीं ना कहीं सबूत कहें या कुछ जो भी कहें, वो परंपरा में रहा कि जब भी कोई शिव मंदिर बनता है ना, तो शिव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना जो की जाती है, वो ऊपर से गुंबज बनाने के पहले मंदिर की दीवार बना ली गई, जो भी आधा अधूरा जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद गुंबज बनाने के पहले, या अगर गुंबज बनाएं तो उसमें ऊपर खुला रखते हैं और ऊपर से शिवलिंग को उतारते हैं, रस्सियों से बांध के पूरा, मतलब जैसे भी करें, लेकिन शिवलिंग की स्थापना जो करते हैं ना, वो ऊपर से उतारते हैं, वो मंदिर के द्वार से नहीं लेकर आते हैं। बाकी किन्हीं भी देवी देवता की मंदिर बनते हैं ना, तो पूरा मंदिर बन गया, देवी देवता की मूर्ति को द्वार से लाया, स्थापित किया। शिवलिंग द्वार से प्रवेश करा के स्थापित नहीं होता है, शिवलिंग की स्थापना ऊपर से उतारी जाती है। तो ये चीज़ भी तो भक्ति में थी, लेकिन बुद्धि वहाँ जुड़ी नहीं है ना, समझते बिल्कुल नहीं थे कि शिव बाबा का सीधा अवतरण होता है, वो द्वार से नहीं आते हैं। मतलब वो जन्म मरण वाले जो गर्भ से जन्म लेने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट अवतरित होते हैं, सीधा ऊपर से आते हैं। तो वो बात को दर्शाने के लिए, उस बात के लिए ही ये परंपरा, ये तरीका अपनाया गया होगा भक्ति में। जो शिव मंदिर जब भी स्थापना होता है, शिवलिंग की स्थापना ऊपर से की जाती है, द्वार से उनका प्रवेश नहीं कराया जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, तो स्थापना कराने के लिए ब्रह्मा का तन का आधार लेते हैं, बाकी कराते शिव बाबा हैं। खुद बैठ बताते हैं कि मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को थोड़ी जानते थे, वो भी तो हमारे जैसा एक लौकिक मनुष्य दुनियादारी में फंसे हुए थे। भाई कमाना है, परिवार को संभालना है, पालन पोषण करना है, धन कमाना है, व्यवसाय करना है, बस वही सब में तो वो भी व्यस्त थे। हाँ, और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे। बाबा कहते हैं इसलिए ये भी अपने जन्मों को जानते नहीं। ये जो कुछ भी अलौकिक ज्ञान बाबा देते हैं, ये ब्रह्मा बाबा पहले से थोड़ी जानते थे। जब शिव बाबा ने मुरली चलाई, धीरे धीरे ज्ञान सुनाते गए, तो ब्रह्मा बाबा भी उस बात को धारण करते गए, पुरुषार्थ करते गए और इतनी ऊंची अवस्था तक पहुँचे। तो हम भी शिव बाबा से ज्ञान सुन रहे हैं तो पहुँचेंगे ना। तो इनके बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। तो पहले समझाना पड़े, शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी? अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जब श्री कृष्ण बड़े हों। ये सब समझने की बातें हैं ना। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। बाबा कहते हैं लेकिन शिव जयंती के तुरंत बाद होती है गीता जयंती। ये भी बिंदुएं बुद्धि में रखनी है। आखिर शिव जयंती के तुरंत बाद आता है गीता जयंती, श्री कृष्ण जयंती तो बहुत बाद में आता है ना। बाबा कहते हैं ये सब बिंदु हैं, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम ध्यान दें तो समझ में आता है। बगैर नोट किए याद रह ना सके। बाबा कहते हैं ये सब बातें ना बुद्धि में एकदम नोट कर लो, और नहीं तो लौकिक तौर पर कागज पेन में नोट करके रखो। बुद्धि में भी हमारी एक तरीका होता है कि हम कोई बात को ना, जैसे विकारों में जब थे लौकिक दुनिया में, तो कहते थे ना ये बात तो हम भूलेंगे नहीं, ये बात हमको इतना दम अंदर तक लग गया ना। बिल्कुल ऐसे ही बाबा की जो बात हमें है ना, वो बुद्धि में एकदम अलग कैटेगरी में उसको हम जा करके एकदम से रख देते हैं कि बाबा ने ये कहा है। और आजकल भक्ति के उसमें एक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है अध्याय इतना के, जब कोई भी गीता की बात करेंगे ना, तो गीता के क्या, किसी भी कुरान वगैरह कुछ भी, फलाने आयत के फलाने ये में, फलाने अध्याय के फलाने श्लोक के 11वें श्लोक में इतना। हमने कभी लौकिक पढ़ाई में कभी भी पेज नंबर और चैप्टर नंबर और बुक का नाम इस तरह तो हमने कभी याद नहीं किया था ना। हमने पढ़ा कि भाई ये रूल होता है, चाहे कोई भी गणित का, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हमने पढ़ा, तो उसमें क्या था भाई, जो रूल बताया उस रूल को पढ़े ना। फलाने किताब के फलाने चैप्टर के फलाने पेज नंबर पे फलानी लाइन में फलाना बात लिखा था, ये तो हमने नहीं रटा था।
तो इसलिए हमें बाबा ने क्या कहा है ना, इस बात को बुद्धि में एकदम से बैठा लेना। और खास करके जब हमारी मंथन में कोई बात चल रही है, उसमें उससे संबंधित बाबा जब कहते हैं, या फिर बाबा ने कहा और उसके बाद हमारा मंथन चलता है, तो वो बात ना एकदम से पक्की हो जाती है। फिर कहीं भी घूमे फिरे बुद्धि, वो बात न हटेगी और न ही उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। तो एकदम ऐसे ठोस पत्थर की तरह, हमें पत्थर की लकीर जिसको कहते थे ना, वैसे बुद्धि में बिठा लेनी होती है बातें। तो इसलिए बाबा कहते हैं नोट कर लो। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जिसको हम समझा सकते हैं और खुद में भी मंथन करके समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं कि इसलिए ये भी बिंदुएं बुद्धि में रखनी है। बिंदुएं तो ढेर हैं, लेकिन बगैर नोट किए याद ना रह सके। तो बाबा इतने नज़दीक हैं, उनका रथ है। वो भी कहते हैं सब बिंदुएं समय पर याद आ जाए, मुश्किल है। और कहते हैं इतना सारा बिंदु होता है ना कि हर एक बिंदु समय पर जब समझा रहे हो सारा बिंदु याद आ जाए, ये भी, हाँ ये भी वास्तव में होता है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए कि क्या करो कि लिख के रखो, लौकिक तौर पे लिखा हुआ होगा। तो क्या होगा कि हम जब समझा रहे हैं ना, तो एक बार उस पर नज़र डालेंगे, देखो ये बिंदु मेरा छूट रहा है, तो उसको उससे जोड़ के भी बहुत सारा बिंदु है। बाबा ने समझाया है सबको दो पिता का परिचय का राज समझाओ, दो पिता का बात समझाओ, राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आते होंगे। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वो है हेवनली गॉड फादर। वो कौन है? परम पिता परमात्मा, सृष्टि के रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ी ही रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। ये है भारत का प्राचीन योग, किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसी को पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वो कैसे आए, क्या आकर किया? वो तो सर्व के सद्गति दाता, मुक्ति दाता, पथ प्रदर्शक है। अभी सर्व आत्माओं को पथ प्रदर्शक चाहिए, परमात्मा। कहते अभी सर्व आत्माओं को परमात्मा चाहिए, पथ प्रदर्शक के भी रूप में। वो भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों के पथ प्रदर्शक भी मनुष्य होते हैं, जो लौकिक तौर पर कोई गाइड होता है तो वो भी तो आदमी ही होता है ना, लेकिन उसको उसके बारे में मालूम होता है, विशेष जानकारी होती है, तो वो हर तरह से बता पाता है। वैसे आत्माओं के गाइड भी आत्मा चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं। क्यों बाबा ने ये बात कही? क्योंकि हम आत्माएं हैं और हम आगे भी दूसरों का गाइड बन सके, दूसरों का पथ प्रदर्शक बन सके, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। वो तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे, मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, तो कराएंगे तो परमात्मा ही, क्योंकि हर मनुष्य क्या है, वो तो पुनर्जन्म लेते लेते पतित बना है, लेकिन निमित्त हम बनकर पथ प्रदर्शक का किरदार निभाना है। फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए? बाबा कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देह के संबंध छोड़ो, वो तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाबा को अपना शरीर नहीं है, तुमको ये रूहानी यात्रा बाबा सिखलाते हैं। ये है रूहानी पिता की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी ज्ञान। श्री कृष्ण कोई के रूहानी पिता थोड़े ही हैं, सबका रूहानी पिता मैं हूँ। मैं ही गाइड बन सकता हूँ। बाबा ही हैं जो पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, मुक्तिदाता, पथ प्रदर्शक, ब्लिसफुल, पीसफुल, शांतिपूर्ण, समृद्धिपूर्ण, एवर प्योर, सदा समृद्ध, सदा पवित्र, सब मेरे लिए कहते हैं। जितना भी महिमा है ना, ये सिर्फ बाबा के लिए है। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ,
तुम भी शरीर द्वारा ज्ञान ले रहे हो, हम भी क्या है, ज्ञान ले रहे हैं शरीर द्वारा, कानों से सुनते हैं और संकल्प के स्तर पर आता है तो फिर वो हमारे आत्मा के स्तर को छूता है, और फिर वहाँ से जब हम उसको बुद्धि के और संस्कारों के स्तर पर लेके जाते हैं तो हमारी आत्मा में परिवर्तन होता है। कहते तुम भी शरीर द्वारा सुनते हो, तो वो है गॉड फादर। उनका रूप भी बताया है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। ये कुदरत है ना, बाबा कहते हैं ये कुदरत है, मतलब ये स्वाभाविक है ये चीज़ ना, कि जैसे हम आत्मा बिंदु तो मेरे बाबा भी, मेरे पिता भी बिंदु। वास्तव में बड़ी कुदरत तो ये है, इतने छोटे बिंदी में 84 जन्मों का किरदार है। ये है कुदरत, एकदम विस्मयादी कर देने वाला है, एकदम आश्चर्य से भर देने वाला बात है। बाबा का भी ड्रामा में किरदार है, भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम्हारे आत्मा में 84 जन्मों का किरदार अविनाशी है, इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? बाबा कहते हैं ये कुदरत है, इसका वर्णन क्या करें। इतनी छोटी सी आत्मा है, ये बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी सितारे मुआफिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, सुख भी वो एक्यूरेट भोगेगी। ये है कुदरत। बाबा आज कुदरत बता रहे कि क्या है। बाबा भी आत्मा, परमात्मा, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है जो बच्चों को समझाते हैं। ये है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। ये जो चीज़ है, यहाँ पर एक ब्रह्म कुमार का छोटा सा मंथन है कि माइक्रो और मैक्रो, जैसे हम लौकिक तौर पर देखते हैं ना कि इतना बड़ा ब्रह्मांड हमें वैज्ञानिकों ने बतलाया है कि उसमें ये सौर मंडल क्या, ये आकाश गंगा भी कहाँ छोटा सा बिंदु बन जाए जब हम कई गैलेक्सीज के बाहर से जा कर के देखें। तो ये पूरा मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सी को कहा जाता है, आकाश गंगा, वो भी एक बिंदु के समान हो जाएगी जब हम बहुत सारा और दूर चले जाएं। फिर नज़दीक आते 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 पृथ्वी पर उतना छोटा सा, उतने बड़े गैलेक्सी में एक छोटा सा सौरमंडल में छोटा सा ग्रह, और उस छोटे से ग्रह में इस पूरी पृथ्वी के सामने एक मनुष्य कितना बड़ा है, मतलब हर कुछ इतना छोटा। और फिर जब हम माइक्रो लेवल पर जाते हैं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके भी नीचे का आजकल कुछ कुछ नाम बतलाते हैं, वो सब उस स्तर तक पहुंच गए हैं। तो मतलब ये है कि जो लौकिक तौर पर हम देख रहे हैं कि ना आदि दिखता है ना अंत दिखता है, तो भक्ति में यही सब बातों को बताया गया था। लेकिन बाबा जो हमें बिंदु बतलाते हैं ना कि हम बिंदु हैं, तो बिंदु में वो बिंदु किस स्तर से हम देख रहे हैं, बस उस स्तर पर वो बिंदु है। अगर हम गैलेक्सी के लेवल पर देखें तो वो बिंदु भी नज़र ना आए, एक पूरा सौर मंडल, और सौर मंडल में देखें तो कितना छोटा, बाकी सब ग्रहों और सूर्य के सामने पृथ्वी कितनी छोटी सी बिंदु है। फिर उस पृथ्वी पर देखें तो हम इस पूरी पृथ्वी पर एक मनुष्य को अगर खड़ा करें तो वो बिंदु भी नजर ना आए। तो ऐसे हर चीज़ का बिंदु कहने को है, फिर उसके अंदर तो फिर उसकी डिटेलिंग करेंगे तो उतना तो सही बिंदु हम आत्मा है, तो उसकी डिटेलिंग खोलेंगे तो 84 जन्मों का किरदार भरा हुआ है। इस तरह का इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन है। बाबा कहते हैं ये नई बातें हैं, तो नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इतना इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल पहले सुना है, वर्षा लिया है, वहीं वृद्धि को पाते रहते हैं। समय लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वो तो सहज है, राजा बनने में मेहनत है। वहाँ कहते हैं प्रजा तो साधारण बात है, प्रजा तो बन जाएंगे। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं, जो बहुत धन दान करेंगे वो जन्म ही लेंगे राजा के घर में। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते हैं, जो कुछ भी दान करते होंगे तो वो भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप ज़्यादा होते होंगे। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। हमारी श्रद्धा, हमारी भावना पर ही सारा मदार है दान के मामले में। तो जितना श्रद्धा से दान करेंगे ना उतना ज़्यादा मिलेगा। कितना देंगे उस पर नहीं निर्भर करता है, कैसे देंगे, किस भावना से देंगे, कितनी श्रद्धा से देंगे, उसके अनुसार
पर बाबा पदम गुना करके देते हैं। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसा नहीं करेंगे। गरीब कहते हैं कि हम दर्शन दीजिए भगवान, नहीं तो हम अपना गला काट लेंगे। लेकिन साहूकारों को वो उतनी हिम्मत होती ही नहीं है उनको। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वो बनते हैं, पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब ज़्यादा हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। भारत जो इतना ऊंच था, सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ? तुम समझते हो, बहुत अच्छे से समझ गए बाबा। इस मामले में भी पूरा ज्ञान इतना स्पष्ट हो गया है। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। वह कहते हैं अभी जब प्राकृतिक आपदाएं अभी अपना रूप दिखाएंगी ना, तो जिनको अपना घमंड है ना, अपने पैसों पर, अपने महल और ये और वो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो गरीब हो जाएंगे। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीज़ें रह ना सके। हर चीज़ की आयु तो होती है ना बाबा कहते हैं, ऐसे भी हर चीज़ का तो एक उम्र है। वहाँ जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत होंगे। सोना तो सोना है, तो उसका बना हुआ मकान तो मजबूती की मिसाल ही होगी। वह कहते हैं नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखाएंगे कि मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ, समझते हैं वही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं कि सोने के जो महल बनेगा वो मिस्त्री कैसे बनाया ये थोड़ी पता चलेगा, ये थोड़ी दिखाएंगे। लेकिन हाँ, समझ जाते हैं कि वहाँ सोने के मकान होंगे। और आगे चल के बाबा कहते हैं सब साक्षात्कार भी कराएंगे अंत समय में, जब नज़दीक आने लगेंगे। ऐसे विवेक कहता है। बाकी ऐसे हम लोग बुद्धि से समझ सकते हैं। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहते हैं ये सब में बुद्धि ज़्यादा फंसाने का भी ज़रूरत नहीं है। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे क्या होगा, बाबा कहते इतना उसमें भी नहीं। तुम्हारा काम क्या, उस सबसे ताल्लुक मत रखो ज़्यादा। पढ़ाई पढ़ने पर, पुरुषार्थ पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग का मालिक बनना है, बस पद पर रखो ना। पद मिलने पर कैसे कैसे क्या होगा, वो जब बनेगा तो मिल जाएगा ना। अभी उस चीज़ में अपनी बुद्धि फंसानी नहीं है, उलझानी नहीं है। हाँ, बुद्धि वहाँ बाबा कहते हैं कि स्वर्ग को भी याद करो, तो उस नज़र से खुशी में आने के लिए, स्थिति ऊंची करने के लिए याद कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की फिर बातों में उलझना नहीं है, नहीं तो उलझने का मतलब वो नीचे गिरने लगेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम। बाबा कहते हैं स्वर्ग नरक तो बार बार ही रिपीट होता है, लेकिन अभी दोनों खत्म हो गया है और अभी हम खड़े हैं संगम पर। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा। इस समय तुम बच्चों को पूरी ज्ञान है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया था, हमें तो अब पूरी तरह से मालूम चल गया ना। अभी तुम बच्चों को मालूम है इन्होंने ये वर्षा किससे पाया। ये पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े अस्पताल बनाते हैं ना, तो वहाँ कहते हैं अभी जैसे सर्जन लोग क्या बड़ा बड़ा अस्पताल बनाता है, तो वैसे ही वहाँ बड़े बड़े महल होंगे। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी बिंदुएं सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाबा कितने प्यार से बैठ समझाते हैं। देह अभिमान की दरकार नहीं। बाबा कितना निरहंकारी रूप से निज तौर पर सूक्ष्म शरीर के साथ मेरे सम्मुख बैठकर मुझे सारी बात सुना रहे हैं। इसमें देह अभिमान का तो कहीं कुछ है ही नहीं, तो फिर हम भी अपनी देह भान से अलग हो जाए ना। किरदार से ही अलग हो जाना है, एकदम पूरी तरह से बाबा और मैं बैठकर फुर्सत से बात कर रहे हैं, ये भान में रहना है।
लौकिक जगत की बातों को, किरदार में मेरा ऊपर नीचे क्या क्या है वो सबको सब बाद में उसको मंथन से जोड़ेंगे। पहले बाबा जो सुना रहे हैं उसको तो एकदम पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहकर सुनना है ना। बाबा को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं बाबा कभी देह अभिमान में आएंगे ही नहीं। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। हमारा सारा मेहनत कहाँ है? बस आत्म अभिमानी स्थिति में आने में है, किरदार से पूरी तरह से अपने आप को अलग करने में है। जो देही अभिमानी बन बाबा का बैठ परिचय देते हैं, बाबा कहते हैं जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर बाबा का परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं, और अगर जहाँ देह अभिमान में आ गई तो सुन में नहीं करता, ये लोग तो समय ये नहीं है, ये है वो है, इस तरह का देह अभिमान आ गया, बाबा कहते हैं तो और भी विकार में जाने लगेंगे। लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना, देह अभिमान है। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। बाबा कहते हैं हमारा योग बहुत राज है, राजा वाला है, लेकिन रहना एकदम साधारण है। थोड़ी चीज़ में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी ये पहने, ख्याल चलता रहेगा। वह कहते हैं अब घड़ियों वगैरह जो होता है उसके लिए कैसे मन में बुद्धि में चलती थी बातें, पहले चलती थी। बाबा सबका घड़ी देख रहे हैं, ये ऐसा पहना है, वो ऐसा पहना है, उसका जूता देख रहे हैं, 50 चीज़ों मैंने बुद्धि उन सब चीज़ों में जाती थी। और खास करके इस ब्रह्मा कुमार का निज जो एक शौक़ जिसको कहते हैं ना, शौक़ था गाड़ी 4 व्हीलर कारों का। कौन सी कार, कौन सा मॉडल, कौन सा ये, इधर उधर इतना ज़्यादा मतलब उसके लिए क्रेज़ था बुद्धि में। और अब बाबा का ज्ञान में इतना सराबोर हो गए ना कि अब एक कार सिर्फ और सिर्फ देह अभिमान का मैनिफेस्टेशन दिखता है। वही चीज़ बाहर एक कैसा लौकिक रूप में दिखाई देता है वही दिखता है। एक 90 सड़क पर 90% कार जो 100 कार अगर हैं सड़कों पर, उसमें 90 कार में एक इकलौता व्यक्ति होता है जो कार लेकर चलते रहता है। और उस व्यक्ति का वो अभिमान है जो उसके चारों तरफ उसको घेरे हुए है और वो उसके अंदर ब्लॉक हो गया है। और उस अभिमान का ही वो परिचायक है, वो दिखा रहा है कि हम कितने लंबे हैं, कितने ऊंचे हैं, कितने बड़े हैं, उसका अभिमान वो सारा कुछ दिख रहा है। क्योंकि गाड़ियों में भी आजकल, और अब तो गाड़ियों का नाम नंबर मॉडल कुछ भी या मालूम भी नहीं है, सिर्फ दिखता है कि यहाँ बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। छोटी गाड़ियाँ बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती हैं, परसेंटेज में करें तो 1% भी नहीं होंगी, और बड़ी बड़ी गाड़ियों की तो लगातार बढ़ती ही जा रही है संख्या। तो क्या है, वो अभिमान है, इसलिए वो बड़ा बढ़ता जा रहा है। अब बस उसी नज़र से दिखाई देता है मुझे कार, इस ब्रह्मा कुमार को वो कारें। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए ये सब जो आता था ना कि घड़ी देखते हैं, ये सब देखते हैं कि हम भी पहने, हमको भी ऐसा वाला लें, ये वाला ले, आ रही ये मॉडल आया है, अब वो सब नहीं रहता है बाबा। लेकिन हाँ पहले था, ख्याल चलता रहेगा। बाबा कहते हैं तो अभी भी हो सकता है किसी का चल रहा हो, तो इसलिए बाबा उसको कह रहे हैं इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अगर इस तरह की भावना आ रही है मन में ना, अच्छा लग रहा है कोई चीज़, अरे उसका घड़ी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मतलब है कि देह अभिमान बचा हुआ है। अच्छी ऊंची चीज़ होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा। बाबा कहते हैं क्यों, कैसे अभिमान हो गया, देखो उसको पहले ऊंचा महंगा है, उसके लिए उसको संभालना पड़ेगा। अगर गुम हो गया तो फिर उसमें बुद्धि फंसी रहेगी। बुद्धि हमें लगानी कहाँ है, बाबा में लगी हुई कहाँ है, इस तरह की चीज़ों में, तो देह अभिमान में फंस गए ना। तो अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं इस सब से एकदम दूर रहो, ये देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सेवा बदले डिससर्विस भी करेंगे, और अगर उन चीज़ों में फंसे रहेंगे तो बाबा कहते हैं सेवा के बदले डिससर्विस हो गया। रावण ने तुमको देही अभिमानी बनाया है। बाबा कहते हैं रावण जो है ना, हमको पूरी तरह से शरीर के भान में फंसा दिया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, हर एक की सेवा देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है, अपना अलौकिक गुणवत्ताएं झलकें, ऐसी स्थिति में आना है। महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो, एक दूसरे को बुलाते हैं। लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भले अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है।
अब कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, भाषण बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपस में जो है ना वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं रूहानी स्नेह नहीं है, उनको आत्मिक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। अभिमान आ जा रहा है कि हम बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छे हैं। देह अभिमान लून पानी बना देता है। तो देह अभिमान में जहाँ आएंगे ना तो क्या हो जाएंगे, खारा पानी बन जाएंगे, एकदम खारे हो जाएंगे। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना हो है तो बाबा से आकर पूछे। किसी का मन में कोई बात आया, कुछ भी उलझन हुई, आके बाबा से पूछो। लून पानी नहीं हो जाओ, खारे नहीं हो जाओ। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूँगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत कोई सपूत, अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाबा का तो फरमानबरदार वफादार बनना चाहिए ना। हाँ जी बाबा, बहुत प्रयास है बाबा कि पूरा पूरा फरमानबरदार बने बाबा, वफादार बच्चा बने, आपके दिल तख्त पर बैठे रहे बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, ज़्यादा शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। हाँ जी बाबा। दूसरा है आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा कहते हैं अपने भाग्य और अपने भाग्य विधाता का दोनों का गुण गाने वाला रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे तो प्रसन्न चित्त तो रहेंगे ही ना। विस्तार से बाबा कहते हैं सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो। बेफिजूल की बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, उन प्रश्नों का ना कोई आधार कोई जड़ वास्तव में है ही नहीं, या एक सवाल एक जवाब से, एक गुणवत्ता की स्पष्टता से, ज्ञान की स्पष्टता से 1000 सवाल समाप्त हो जाते हैं, ऐसा होता है। इसलिए उनमें उलझना नहीं, एक एक सवाल के पीछे उलझना, अपना बुद्धि नहीं फंसाना है। बाबा कहते हैं अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। और कहते एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार बनता है। एक बाबा का ही भरोसा, एक बाबा और दूसरा ना कोई। और बाबा कहते हैं इकोनॉमी से चलना, शौक की बात आज बाबा ने की ना, तो शौक के पीछे हमारा बहुत कुछ हम अपना निवेश कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं उन सब से हमें ऊपर उठ जाना है, बिल्कुल साधारण रहना है, तभी ब्राह्मण जीवन में हम सफल हो पाएंगे। ब्राह्मण जीवन हमारा सफल हो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से
उनके इस साकार मुरली को उन्हीं के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इस अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और इस बात की स्पष्टता के लिए बाबा हम हर दिन हमें अलग अलग इशारे अलग अलग आयामों से देते जा रहे हैं ताकि हम इसको अपनी निश्चय को मजबूत कर लें और हम पूरी तरह से निश्चिंत हो सकें। इसके लिए आज जो बाबा इशारा दे रहे हैं वो है निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। जितना निश्चय उतना निश्चिंत, और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वो उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में पुरुषार्थ स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है, सही सही अपना फैसला लेता है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि। निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। स्थिति ही इतनी निश्चिंत है कि उसमें फिर सोचना क्या, कुछ सोचना नहीं है, पूरा निश्चय रखना है बस। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे
इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है। तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारी इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।